नमस्कार। मैं आज की प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत करता हूं श्री रविशंकर प्रसाद जी का, यूनियन लॉ मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन आल्सो, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कैबिनेट के बारे में ब्रीफ करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की CCEA की, वो भी कम्युनिकेशन के लिए है, तो वो दोनों विषयों पर रविशंकर जी कहेंगे। जो दो अन्य फैसले हैं वो मैं बता रहा हूं। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। इस साल सरकार ने, और पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, तो देश में दाम इसके कारण कम है, तो किसान और उद्योग दोनों संकट में हैं। इससे मात देने के लिए सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। यह सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी। 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। 5,361 करोड़ एक हफ्ते में, और निर्यात का व्यवहार होने के बाद निर्यात का मूल्य जैसे आएगा, बिल आएगा, वैसे वो पैसे भी किसान के खाते में, और 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी वो भी किसान के खाते में जमा होगी। क्योंकि लगभग हर किसान का कुछ न कुछ बकाया बाकी है, तो बकाये के एवज में यह रकम उनके खाते में जमा होगी। और ये सब्सिडी किसानों को राहत देगी। 5 करोड़ किसान और उनके परिवार जन उससे बेनिफिट होंगे, और 5 लाख मजदूर भी है। जब उद्योग ठीक तरीके से चलता है तो मजदूरों का भी भविष्य ठीक रहता है, और इसलिए 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। तो ये एक किसान को बड़ी राहत, गन्ना किसान को बड़ी राहत देने का ये फैसला है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है सभी किसान और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में, यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से। ट्रांसमिशन पावर ग्रिड काम कर रही है, ट्रांसमिशन की व्यवस्था सुधार, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था सुधार, जिससे अधिक बिजली मिले, विश्वसनीय बिजली मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, ये उसकी जरूरत, ये है उपलब्धि। और इस काम के लिए अब सुधारित संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। तो 6,700 करोड़ के संशोधित खर्चे को आज कैबिनेट में मंजूरी दी है, CCEA में मंजूरी मिली है। और इससे फायदे क्या क्या होंगे?
पहला फायदा तो ये होगा कि बिजली समय पे 24 घंटे और विश्वसनीय बिजली मिलेगी। इसके कारण उद्योग, खेती, आईटी, ये सब काम बढ़ेंगे और बिजली की विश्वसनीयता और ज्यादा उपलब्धता होने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। अभी तक जितना काम हुआ उससे भी मांग बढ़ी है। अब ये काम पूरा होने के बाद तो 4000 मेगावाट तक मांग बढ़ेगी, ये हमारा अंदाज है। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक की भी इसमें कर्जे का रूप में और बाकी मदद के रूप में है। तो 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक, ये इसमें पैसे देंगे। इसमें 2100 किलोमीटर 2100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ेंगे। 2000 किलोमीटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बढ़ेगी। 34 सब स्टेशन ट्रांसमिशंस के होंगे। 50 से अधिक सब स्टेशंस ये डिस्ट्रीब्यूशन के नए तैयार होंगे। 32 सब स्टेशंस की ट्रांसमिशन के अपग्रेडेशन होगा और 100 से अधिक स्टेशंस की अपग्रेडेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होगा। तो एक 6 राज्यों में बिजली की पूरी क्षमता के साथ बिजली मिले, सबको बिजली मिले, अधिक बिजली मिले, ये सभी उद्देश्य उससे पूरे होंगे। आज एक पावर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेगुलेटर्स ऑफ अमेरिका, इनके बीच में भी एक सहयोग का MOU हुआ है। जस्ट टू सम अप इन इंग्लिश few sentences, today cabinet has decided has taken a historic decision to help farmers directly by putting money of subsidy into his bank accounts. The subsidy will be given on 60 lakh tons of sugar exports at the rate of 6,000 rupees per ton. So 60 lakh tons. Because for last 2-3 years there is excess production. This year also it will be 310 lakh metric ton production and 260 metric ton is expected to be the internal demand. And therefore, this subsidy was crucial. This will help 5 crore farmers and 5 lakh workers in various sugar mills also. Farmers will get 3 credits in his accounts. First, within 1 week he will get 5,361 crore rupees, which were already declared, part of subsidies which were already declared. This week they will get the money of it. 18,000 crore rupees of export earnings will also be credited to their accounts to the extent of their dues receivables, and also 3,500 crore rupees, the subsidy which has been decided today. So this will help farmers a lot. Sugarcane farmers will get a very good and important relief. As far as northeastern states are concerned, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura, the power grid is
consolidating the transmission and distribution networks of all these states with 2,100 kilometers of new transmission lines, 2,000 kilometers of new distribution lines, many substations. This will help more availability and quality of power supply in all these states. Therefore, it will be more demand for power. There will be के सामने मुझे रखना है, एक मैं बताऊंगा और एक मैं पढ़ूंगा, वो कॉपी आप लोग को मिलेगी। आज कैबिनेट ने निर्णय किया है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने का फैसला हुआ है। टुडे द कैबिनेट हैज रिजॉल्व्ड दैट स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शनड। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे ये 2251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। द टोटल स्पेक्ट्रम will be 2251 megahertz. It will be put for auction, and the proposed auction of a spectrum would be in the bands of 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz bands. 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। हमने इसका एक कार्यक्रम भी बना लिया है और इसी महीने हम नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशू करेंगे और आने वाले मार्च में हमारी योजना है कि हम इस ऑक्शन को कार्य रूप देंगे। The notice inviting application shall be issued in this month itself, and by March we propose to hold the auction of these spectrums. आपको पता है कि पिछला ऑक्शन 2016 में हुआ था, तो 4 साल हुए हैं। एक इसकी प्रक्रिया होती है, कई बार मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर ट्राई की रिपोर्ट आती है, फिर उस पर विचार होता है और विचार के बाद कैबिनेट की अनुमति से फिर आगे की कार्रवाई होती है। तो इसलिए हम ये आपको बताना चाहेंगे कि स्पेक्ट्रम के आने के साथ और सुविधाओं में लाभ होगा जिनको स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है, और इसके कंडीशंस वही होंगे जो 2016 के कंडीशंस थे। तो हमने उन सारे कंडीशंस को नहीं बदला है, ये आपकी जानकारी के लिए। तो ये स्पेक्ट्रम के ऑक्शन का एक विषय था जो हमें आपकी जानकारी के लिए बताना था। मित्रों, मैं आपकी कृपा पूर्वक अनुमति चाहूंगा कि आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर बनाया है। नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो मैं आपकी अनुमति चाहूंगा, बस छोटा सा 2 पेज का नोट है, काइंडली पढ़ें और ताकि देश के सामने इसको हम रखें। मैं पढ़ रहा हूं। कंसिडरिंग द नीड टू इंश्योर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, द कैबिनेट हैज अकॉर्डेड अप्रूवल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस डायरेक्टिव, in order to maintain the integrity of the supply chain security, government will declare a list of trusted sources, trusted products for the benefit of telecom service providers. To be covered under this directive, and the methodology to designate trusted products will be devised by the designated authority who is the National Cyber Security Coordinator. Telecom service providers are required to connect new devices which are designated trusted products. The designated authority will make its determination based on
approval of a committee headed by the Deputy NSA. The committee will consist of members from relevant departments, ministries, and will also have 2 members from industry and an independent expert. The committee will be called National Security Committee on Telecom. National Security Committee on Telecom. A list of designated sources from whom no procurement can be done may also be created. The present directive does not envisage mandatory replacement of the existing equipment already inducted in the networks of TSPs. The directive will also not affect ongoing annual maintenance contracts or updates to existing equipment already inducted in the network as on date of effect of the directive. From among the sources declared as trusted source by the designated authority, those which meet the criteria of Department of Telecom's preferential market access scheme will be certified as India trusted sources. The National Security Committee on Telecom will take measures to increase use of equipments from such Indian trusted. Guidance for the manner in which the enhanced supervision and effective control could be maintained by TSP will be issued by the designated authority at regular intervals. The Department of Telecom will suitably modify its guidelines and ensure monitoring of compliance by telecom service providers, the TSPs. The designated authority will put in place a portal for easy upload of applications by TSP and equipment vendors. It will improve ease of doing business through a providing predictable assessment methodology to TSPs and equipment vendors. The Department of Telecom will make appropriate modifications in the license conditions for the implementation of provisions of the directive. The policy will come into operation after 180 days from the date of approval. I have read the entire thing in detail. It will be available for you. Thank you. धन्यवाद सर. Friends, we can take questions now. अगर रविशंकर प्रसाद जी से है, ये जो नेशनल डायरेक्टिव बनाने की बात की गई है और जो डायरेक्टिव बनाने की बात की गई है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, उसमें आपने कहा अप्रूव्ड प्रोडक्ट की बात, तो ये क्या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर अपने यहाँ लगाएंगे या फिर आम लोगों के मोबाइल वगैरह में भी इस तरह के प्रोडक्ट की मंजूरी दी जाएगी? इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है. इसके मोटी बात आप समझिए. This decision has been taken by Cabinet Committee on Security to enhance the safety and security of telecom equipments by designating a trusted source from which you can take. A trusted source and not trusted source. It's very clear. गन्ना किसानों के लिए तो बड़ा तोहफा दिया गया है आज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला आंदोलन चल रहा है वो गया है और एक कमेटी बनाने का आदेश दिया गया है, तो इसमें सरकार का क्या रुख है? वो तो कृषि मंत्री जी आप जानते हैं कि यहाँ पर issues of details. Once the NIA notice inviting application is issued, you know it very well, there is a reserve price of all the bands of spectrum which are subject of auction. And thereafter auction takes place in the manner laid down. Eligibility conditions are also a part of NIA. So spectrum auction is not something new in this country. There is a proper defined frame in which we'll go. 260. Sir, there was also proposal for Please wait, 5G spectrum. We have called in a different number. 3300 Please wait. megahertz band. सर मेरा सवाल ये है कि सर हम जानते हैं कि हाल ही में देखें तो बहुत सारे मोबाइल जो ऐप हैं सिक्योरिटी चिंताओं को लेकर उन पर पाबंदियां लगाई गई थी, इसमें चीन के बहुत सारे ऐप शामिल थे. और क्या ये माना जाए कि भविष्य में जो 4G या 5G का जो अपग्रेडेशन होगा कंपनियों में, उसमें जो इक्विपमेंट खरीदारी होगी या लगेगी, उसके लिए एक अब डाटा बैंक बनेगा जो ट्रस्टेड सोर्सेज में, यानी वही जो 5G या 4G उसमें ये
इक्विपमेंट सोर्स हो पाएंगे, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है सुरक्षा चिंताओं को देखिए, अब लेकर। आज के कैबिनेट के फैसले का ये विषय नहीं है। आप विस्तार से आइएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कितने ऐप बैन किए गए, क्या हुआ है। लेकिन जहां तक आज के सिक्योरिटी का विषय है, तो अगर इस पूरे प्रेस नोट का समाधान हो जाए। थे कि आपने जो चीनी निर्यात का फैसला किया, सब बुनियादी सवाल ये है कि जो बकाया है किसानों का वो कब तक होगा, कितना बकाया है कि आपके पास वो अभी अगर ऐसा है, हर जगह की हर राज्य की स्थिति अलग अलग है, लेकिन वो सब रजिस्टर्ड है और मुद्दा है कि बकाये के एवज में ही ये रकम सरकार मिल को दे, फिर मिल किसान को दे, ये न करते हुए हम सीधे किसान को दे रहे, ये फर्क है। और जो मैंने कहा कि इसका फायदा कितने लोगों को होगा, तो किसान और उसके डिपेंडेंट पकड़ कर यानी दोनों मिलाकर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का इसमें फायदा है, ये हमें समझना चाहिए, ये महत्वपूर्ण। Sir, about this, Mr. Tomar, Mr. Amit Shah, as well as Piyush Goyal have been dialoguing with the farmers and has not a cabinet decision. But the fact is that you all have already made certain safeguards in terms of MSP, which Mr. Tomar announced on the floor of the House. Farmers are agitated about that. On top of some assurance to be given, some amendment to be done, what is the progress on that? No, we have already briefed on what the cabinet decided today. Now, the latest on farmers agitation, and Tomarji will he continuously informs you also. On this trusted source and trusted source, you have left it to the deputy NSA in a committee. How does it go forward? Because some will, there will be as there is usually. How are you going to sort that out? I think the committee headed by the NSA is going to be assisted by a very important committee consisting of all the stakeholders, including the industry and also experts. Therefore, with their vast experience, keeping national security in focus, they will surely come to a conclusion as to which source is trusted and which is not. Let's leave it to their judgment. Thank you very much, sir. Thank you, friends.